भदोही जिला के एक छोटे से गांव रामनगर से निकली ये कहानी हमें सीख देती है कि मेहनत और परिवार का साथ इंसान को कहां तक ले जा सकता है। रमेश चंद्र पांडे जी का बचपन गांव की मिट्टी और साधारण परिवेश में बीता। 1964 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बड़े सपने लेकर मुंबई आए। शुरुआती साल काफी संघर्षपूर्ण रहे। उन्होंने टेक्सटाइल मिल में ऑपरेटर के तौर पर काम किया। भले ही वो एक मशीन पर दिन रात मेहनत करते थे, पर उनके दिमाग में हमेशा कुछ अपना करने का जज्बा रहता था। वक्त के साथ उनका रुख फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री की तरफ हुआ। शुरुआत में उन्होंने डिटर्जेंट और अगरबत्ती के बिजनेस में कोशिश की, लेकिन वहां उन्हें कई चुनौतियां आईं। उस मुश्किल वक्त ने उन्हें रास्ता बदलने की प्रेरणा दी। और फिर आया वो ऐतिहासिक साल 1984। रमेश चंद्र जी ने अपने दो भाइयों सुरेश चंद्र और अरुण चंद्र पांडे के साथ मिलकर राम सन्स परफ्यूम की नींव रखी। ये सिर्फ एक कंपनी की शुरुआत नहीं थी, बल्कि तीन भाइयों के एक दूसरे पर अटूट विश्वास की कहानी थी। राम सन्स की कामयाबी का सबसे बड़ा राज उनका क्वालिटी कंट्रोल रहा। रमेश जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि क्वालिटी से कभी समझौता नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन का रास्ता चुना। आज उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस बात का सबूत है कि उन्होंने हर छोटी बारीकी पर खुद ध्यान दिया। रमेश जी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्हें इस बात का ज्ञात था कि लीडर बनने के लिए पहले एक रीडर बनना जरूरी है। पर किताबों से भी ज्यादा मुंबई शहर ने उन्हें सिखाया कि बिजनेस करते कैसे हैं। यह तब की बात है जब उनका हर एक दिन एक इम्तिहान था। सुबह के 4 बजे जब पूरा शहर सो रहा होता था, वो उठ खड़े होते थे। 5 बजे की लोकल, हाथों में 20 किलो का बोझ और कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारियां। सुबह 7 बजे मिल पहुंचकर ऑपरेटर की ड्यूटी निभाना, और वहीं से शुरू हुआ एक सपना, एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। रमेश चंद्र जी के साथ काम करने वाले लोग ही उनके पहले साथी बने, उनके पहले डिस्ट्रीब्यूटर बने। लेकिन दिन वहां खत्म नहीं होता था। शाम 5 बजे जब लोग घर निकलते, वो फैक्ट्री से मुंबई के होलसेल बाजार के लिए निकल पड़ते। रात भर परफ्यूम की असेंबली और फिर कहीं जाकर रात 11 बजे घर की दहलीज। ये उनका रूटीन नहीं था, ये उनकी तपस्या थी। बिना किसी शिकायत के, बिना रुके। धीरे धीरे परफ्यूम का वो छोटा सा व्यवसाय टिक गया। जो हाथ रात रात भर बॉटल्स भरते थे, वही हाथ एक परिवार का भविष्य लिख रहे थे। वो अक्सर एक बात कहते थे, अगर सामने वाला 99 गलती करे तो 100वीं गलती भी उसे ही करने दो, पर तुम गलती मत करना। उनके लिए ईमानदारी कोई समझौता नहीं थी, वो उनकी पहचान थी। आज परिवार की अगली पीढ़ी ब्रजेश, मुकेश, संजीव, मंगेश, दीपक, आकाश और विशाल पांडे इस लेगेसी को पूरी निष्ठा से आगे बढ़ा रहे हैं। परिवार की तीसरी पीढ़ी भी अब इस बिजनेस में जुड़ चुकी है। 800 एम्प्लॉइज और 5000 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ यह कंपनी आज फ्रेग्रेंस मार्केट में एक विश्वास का नाम बन चुकी है। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी रमेश जी अपने गांव और अपनी मिट्टी को कभी नहीं भूले। आज भी जब वो रामनगर जाते हैं तो वो एक उद्योगपति नहीं, बल्कि वही रमेश बन जाते हैं। गांव में मोतियाबिंद का कैंप्स लगवाना, ग्राम देवी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाना, गांव की सड़कें, सीवर लाइन और हैंड पंप बनवाना उनकी समाज के प्रति गहरी जिम्मेदारी को दर्शाता है। उनका मानना है कि असली कामयाबी वही है जिसमें आपका पूरा परिवार और आपका समाज आपके साथ हो। रमेश चंद्र पांडे जी की ये जीवनी हमें बताती है कि जब इरादे नेक हो और परिवार एक हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। आज जो ये विरासत खड़ी है ना, उसकी नींव उन्हीं संघर्ष भरी रातों में रखी गई थी। 1984 में शुरू हुआ ये सफर आज भी उतनी ही ताजगी और विश्वास के साथ जारी।